हेलो एवरीवन। आज हम अपने लैंडस्केप की सीरीज़ में कुछ टेक्सचर्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे। और आज मैं रॉक्स डिज़ाइन करूँगा और थोड़े से पत्थर किस तरह से हम शेड करते हैं, टेक्सचर करते हैं, उनकी शेडिंग कैसी होती है, थोड़ा सा उसको समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक मैं पोर्शन ले लेता हूँ। इस पोर्शन में एक रॉक्स को मैं डिज़ाइन करूँगा और देखेंगे कि कैसे हम उसमें शेड कर सकते हैं। बहुत लाइट मैं रेफरेंस लाइंस लूँगा और कहाँ से कहाँ तक मुझे क्या बनाना है वो थोड़ी सी रेफरेंस लाइंस लेते हुए यहाँ पर, यहाँ और यहाँ थोड़े से बहुत लाइटली मैं पत्थरों को प्लेस कर रहा हूँ। बीच का एरिया थोड़ा सा छोड़ते हुए और ये एक रॉक ऊपर जाती हुई और उसमें एक बीच में पत्थर आता हुआ और देन ऊपर कुछ ऐसे लाइंस, कुछ रेफरेंस लाइंस का मैं यूज़ करूँगा। अपने ऑब्जेक्ट को जो भी आप ड्रॉ करें उसको हमें एब्स्ट्रैक्ट में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एब्स्ट्रैक्ट में कैसा, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स में कैसा लगेगा। कोई बड़ा शेप, कोई छोटा, थोड़ा सा अगर हम स्टोन्स की बात करें, रॉक्स की बात करें, पत्थरों की बात करें तो थोड़े एब्स्ट्रैक्ट शेप्स में और थोड़ा सा वेरिएशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा 2D शेप्स दिख रहे हैं आपको, बट एट द एंड ऑफ द डे हम इसमें डेप्थ लेकर आएंगे, 3D डेप्थ लेकर आएंगे और कुछ पैटर्न्स को डेवलप करेंगे कि पैटर्न रॉक का, टेक्सचर रॉक का कैसे बनाया जा सकता है। मैं रेफरेंस के लिए कुछ स्केचेस, कुछ इमेजेस का यूज़ करता हूँ जिससे कि एक्यूरेसी बनती है, मिलती है। और एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है आपके आर्टवर्क में। चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट में समझना, विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइंस का कम से कम यूज़ करके ऑब्जेक्ट को डेवलप करना, अपने सीन को कंपोज करना एक अच्छे डिज़ाइनर की पहचान है। सो बीइंग अ डिज़ाइनर इंडस्ट्री में काम करते हुए मैंने
यही सीखा कि लेस इज ऑलवेज मोर, और यूजुअली मोर ही होता है। और हमें कोशिश करनी है कि कम से कम लाइंस में, स्ट्रोक्स में हम अपनी कॉम्पोजिशन को कैसे और बेटर वे में डेवलप कर सकते हैं। हैचिंग, शेडिंग बहुत ज़्यादा हम मर्ज नहीं करेंगे। हम कोई ऐसे टूल यूज़ नहीं करते जिससे हम मर्ज करें, या इरेजर एज सच हम नहीं करेंगे कि उसको लाइट और शेडो। हालांकि टूल्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं कि उसको मर्ज कर सकते हैं, स्मज कर सकते हैं, थोड़ा सा फिंगर से हम स्मज कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि टूल्स का यूज़ करना सेकेंडरी है। पहले अपनी विजुअलाइजेशन, अपने ड्राइंग स्किल्स को हम बेटर करें, और वो प्रैक्टिस के साथ बेटर होगी धीरे धीरे। बहुत कॉम्प्लेक्स सिटी में अभी नहीं जाना है। जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं अभी, स्ट्रेस नहीं लेनी है, पेंसिल बहुत लूज रखनी है, और फिर काम करना है। कुछ बैकग्राउंड में, कुछ फोरग्राउंड में और कुछ मिड ग्राउंड में हम एब्स्ट्रैक्ट शेप्स का यूज कर रहे हैं। अपनी कॉम्पोजिशन को लेयर में थोड़ा सा समझिए, और कैसे हम फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड में कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करते हैं कॉम्पोजिशन में, वो बहुत ज़रूरी है। ये कुछ बेसिक लेवल का स्ट्रक्चर मैंने डिज़ाइन किया है, और कॉम्पोजिशन में कंट्रास्ट एक फंडामेंटल है डिज़ाइन के लिए। एलिमेंट तो मेरी ये सबसे पीछे का बैकग्राउंड की रॉक, और ये आगे की रॉक मैं हाइलाइटेड ज़्यादा रखना चाहता हूँ, ये वाला पोर्शन। तो इस पे मैं थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ। कुछ शेड में साथ में भी करूँगा। कुछ एब्स्ट्रैक्ट शेप्स मैं थोड़े से लाइट रखूँगा, पीछे यहाँ मे बी ग्रास पत्थर के ऊपर आई हुई इस जगह पर दिखाई जा सकती है, और लास्ट में हल्की सी फॉलेज, कुछ ग्रीनरी हम ऐड कर सकते हैं। टोन्स को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शेप्स को थोड़ा समझिए कि कौन सा शेप ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। अगर लाइट हमारी ऑलमोस्ट राइट साइड से, राइट टॉप से
आ रही है तो हमारे ऑब्जेक्ट पे किस तरह से वो असर डालती है और शेड्स कैसे स्टार्ट होते हैं। तो बहुत लाइट मैं हैचिंग कर रहा हूं। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है वैसे वैसे ये थोड़ा सा डार्क होता जाएगा नीचे का पार्ट। यहाँ पर कुछ पत्थर और कुछ ग्रास दिया जा सकता है। ये पीछे की डेप्थ कुछ रैंडम लाइंस, कुछ रैंडम शेप्स का देना बहुत ज़रूरी है। पत्थर रॉक के ऊपर अगर रखा है तो उसके नीचे का पार्ट और सबसे नीचे का पार्ट किस तरह से होगा, शैडो कैसे उस पे पड़ेगी, वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये काइंड ऑफ पीछे थोड़ा सा कुछ रिफ्लेक्शन, कुछ सनलाइट, कहीं से आउटलाइन थोड़ी सी मैं डार्क भी कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट शेड कहाँ से कहाँ जा रहा है पत्थर का, पीछे से आगे की तरफ और आगे से पीछे की तरफ। थोड़ा सा इसको हम मे बी छोटा कर सकते हैं और यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं।
कुछ कुछ रेफरेंस लाइंस बहुत हेल्प करती हैं शेडिंग में। कहाँ पे कैसी लाइंस देनी है, कहाँ पर कैसी देनी है। ये रेफरेंस लाइंस शेड कहाँ से कहाँ लेके जाना है, पैटर्न को समझने में बहुत हेल्प करती है। शेड कौन सी चीज कहाँ से कहाँ तक डेवलप हो रही है, उसमें शेड्स को और सही लाइंस को लगाना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न को समझिए, उसको फील कीजिए। और ऑब्जर्वेशन में हमेशा बात करता हूँ, बीइंग एन आर्टिस्ट, ऑब्जर्व कीजिए अपने एनवायरनमेंट को, आसपास लोगों को, चीज़ों को। यहाँ मैं थोड़ा इस एरिया में थोड़ा सा डार्क से मैं प्ले करना चाहता हूँ, और यहाँ पे एक मे बी पत्थर रख सकते हैं जो कि काफी डार्क है। ये कुछ दूर पत्थर हैं रखे हुए, और कुछ कुछ पास में। आपको दिख रहा होगा स्टाइल और पैटर्न किस तरह से मैं वहाँ से उसको लेते हुए सेकेंड लेयर ऑलमोस्ट मैं उस पर काम कर रहा हूँ।
ये कुछ घास में भी उसके अंदर पत्थर जा रहा है। एक बीच में दूसरा पत्थर, देखते हैं सेकेंड टाइम में जब सेकेंड लेयरिंग पे काम करता हूँ तो मैं कुछ कुछ चीज़ों को थोड़ा ठीक करता हूँ, थोड़े ऑब्जेक्ट्स को ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फाइनलाइज मैं करता हूँ। जिससे कि हमें क्लैरिटी मिलती है। स्केचिंग का यही मैं कहता हूँ कि स्केचिंग में यही सबसे बड़ी ब्यूटी है कि आप किसी भी लेवल पे उसको ठीक कर सकते हैं, इवन ड्राइंग में भी। बट स्केचिंग एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, फास्ट रफ एजेस भी चल सकते हैं। सो प्रीफरेबली स्केचिंग बेस्ट वे है प्रैक्टिस, लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशन करने का और स्किल्स को डेवलप करने का। सो इसमें आप देख रहे हैं कि मैं ऐसे इफेक्ट दिया जा सकता है। बहुत लाइट, जस्ट रेफरेंस देने के लिए कि पीछे कुछ फॉलेज है। कुछ एब्स्ट्रैक्ट लाइंस देकर आप अपनी कॉम्पोजिशन को और ब्यूटी दे सकते हैं।
ओवरऑल अपनी कॉम्पोजिशन को देखिए, एनालाइज कीजिए। कुछ कहीं आप कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कीजिए। कैसे चीज़ों को डिवाइड कर रहा हूँ, चीज़ों में डेप्थ देने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सी चीज़ कितनी उठी हुई है उसको देखिए। एजेस कैसे राउंड होंगे, कॉर्नर होंगे, उनको समझिए। ये मैं A4 शीट पर बना रहा हूँ और आप चाहे तो A3 शीट पर ट्राई कर सकते हैं और डिटेल में थोड़ा सा जा सकते हैं। हर ड्राइंग में आपको एक लेवल अप जाने की ज़रूरत है।
पूरी आउटलाइंस को आपको डार्क करने की ज़रूरत नहीं है, वेरिएशन लाना बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट इस पोर्शन में थोड़ा सा डार्क मैं रखना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें आउटलाइन में छोड़ी जा सकती हैं। जैसे ये पोर्शन पूरा बाउंड्री करना उसको रहने देते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपके फीडबैक कुछ आप पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके आर्ट वर्क पे फीडबैक दे पाऊँ।
So that's it. Thank you so much. See you in my next video.